नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जिस तरीके से गंगा का जल स्तर है वो कम हो रहा था, उसकी गति पर अब रोक लग चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप कि गंगा का जल स्तर जो है एक बार फिर से ज़्यादा बढ़ने लगा है। एक बार फिर से गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ सकती है और इसे लेकर के बिहार के सारे लोगों के साथ साथ प्रशासन के मन में भी थोड़ा डर है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब गंगा अपने लाल निशान के ऊपर बह रही थी तो उसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। कई ऐसे इलाके थे जिनमें गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से जल जमाव की जो समस्या थी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। साथ ही साथ कई ऐसे रास्ते हैं जिन पर यातायात पूरे तरीके से ठप हो गया था, क्योंकि गंगा नदी का पानी जो है वो नदी से निकलकर सड़कों पर आने लगा था। लेकिन बारिश थमने के बाद जल स्तर में गिरावट होना शुरू हो चुकी थी और उसने गति भी पकड़ ली थी, मगर अब उस गति पर रोकथाम हो चुकी है। वो गति जो है वो अब थम गई है, क्योंकि एक बार फिर से प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और कई इलाकों में झमझमाकर बारिश हो रही है और मौसम विभाग भी कई जिलों के लिए पहले ही भारी बारिश की जो अलर्ट है वो जारी कर चुका है। ऐसे में भी आशंका जताई जा रही है कि अगर इसी तरीके से प्रदेश में बरसात होती रही तो आने वाले 1 से 2 दिन में एक बार फिर से गंगा जो है वो अपने लाल निशान से ऊपर बहती हुई नजर आएगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि गंगा नदी में कितना उफान आया हुआ है और गंगा के साथ साथ और के नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी फिलहाल देखी जा रही है। गंगा के जल स्तर में कमी आने की जो रफ्तार थी वो अब थम चुकी है। शुक्रवार से जल स्तर में फिर से बढ़ोतरी की संभावना है। जल संसाधन विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे गांधी घाट पर जल स्तर खतरे के निशान से 6 सेमी और रात को 12 बजे 23 सेमी ऊपर होगा। इसका कारण नेपाल सहित पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश होना है। पिछले 24 घंटों में दीघा घाट और गांधी घाट पर जल स्तर में महज 1 सेमी की कमी आई है। गुरुवार को दीघा घाट पर जल स्तर 49.34 मीटर और हथीदह में 42.03 मीटर मापा गया है। दीघा घाट पर खतरे का निशान 50.45 मीटर और गांधी घाट पर 48.60 मीटर है। हथीदह में जलस्तर खतरे के निशान से 57 सेमी ऊपर है। गुरुवार को यह जलस्तर 42.03 मीटर मापा गया है। यहाँ खतरे का निशान 42.03 मीटर ही है। वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर किंजर घाट पर खतरे के निशान से 5 सेमी और श्रीपालपुर घाट पर 26 सेमी ऊपर है। आपको बताते चले कि अगले 48 घंटे के लिए भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 11 जिलों में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। अगले 48 घंटों तक रुक रुक कर बारिश होने के आसार है। इस दौरान लगातार चलने वाली ठंडी हवा से गर्मी में राहत में रहेगी और 48 घंटों के बाद धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद पारा चढ़ेगा और गर्मी एक बार फिर से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगी। इसके साथ ही बिहार के अन्य हिस्सों में नमी और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव के कारण 31 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने वाला है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 32 mm तक बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, किशनगंज में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 32 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत अधिकांश जगहों पर बारिश होने के जो आसार है वो जताए जा रहे हैं। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही जब गंगा अपने लाल निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही थी, उसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में जो दिक्कतें हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि मुख्यमंत्री को खुद घाट घाट जाकर ये जायजा लेना पड़ रहा था कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम जो है उन्हें पुख्ता कराने की ज़रूरत है, ताकि आपदा अगर आ भी जाती है तो बिहार के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। ऐसे में अगर एक बार फिर से गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है तो उससे प्रदेश में कई दिक्कतें होंगी, ये बात स्पष्ट है। और साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि प्रशासन अपने आप को उस परिस्थिति के लिए किस तरीके से तैयार करता है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सीरीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।